हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। पिछले वीडियो में हम लोगों ने वेन डायग्राम से रिलेटेड जो भी बेसिक्स होते हैं उनको हम लोगों ने कवर किया। हम लोगों ने 2x2 वेन डायग्राम को देखा एंड साथ के साथ 3x3 को भी देखा एंड कुछ बेसिक से क्वेश्चंस किए। आई होप आपको ओवरऑल सब चीज जो है वो समझ में आ चुका होगा दैट किस तरीके से आपके जो वेन डायग्राम है वो एग्जैक्टली वर्क करते हैं, किस तरीके से हम लोगों को क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करना रहता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग उसी पार्ट को जो है वो आगे बढ़ाएंगे एंड एग्जैक्टली आपके लॉजिकल रीजनिंग में किस तरीके से आपके क्वेश्चन जो है वो फॉर्म हो सकते हैं उससे रिलेटेड हम लोग जो है वो थोड़ा सा डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखो, वीडियो पॉज करके इस पूरे क्वेश्चन को खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश करना। बहुत ही अच्छा एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर आपने पिछले वीडियोस के थ्रू वेन डायग्राम को समझ लिया होगा तो ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो देखते हैं एग्जैक्टली क्वेश्चन हम लोगों को क्या बोल रहा है। क्वेश्चन सेज दैट a survey was conducted by an agency named Manthan Analytics in a city among 735 people। ठीक है, तो हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है दैट टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, 735 है। टू गेज द पॉपुलैरिटी ऑफ 3 इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, स्मार्टफोन, लैपटॉप एंड टैबलेट। अब यहां से हम लोगों को ये चीज पता चल रही है दैट यहां पर ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ना वो 3x3 के वेन डायग्राम पर बेस्ड होने वाला है। द नंबर ऑफ पर्सन who like smartphone and laptop is 20% less than the number of persons who like tablet and laptop। ठीक है, the number of persons who like only smartphone is 13 more than 24 times the number of people who like all the 3 gadgets, and the number of persons who like only tablet is 8 less than 4 times the number of persons who like only laptop. The number of persons who like smartphone and tablet is double the number of persons who like smartphone and laptop, and the ratio of number of persons who like only tablet to that of those who like smartphone and tablet but not laptop is 12:7। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो दैट ओवरऑल जो हमारा क्वेश्चन है ये थोड़ा सा लेंदी है, बट लेंदी क्वेश्चंस की सबसे अच्छी बात ये होती है दैट ज्यादा से ज्यादा आपको जो इन्फॉर्मेशन होता है वो प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पर इस क्वेश्चन को पढ़ करके ऐसा हम लोगों को फील हो जाना चाहिए दैट यहाँ पर कुछ मल्टीपल इक्वेशंस फॉर्म होंगी एंड उन मल्टीपल इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद हमारा जो क्वेश्चन है वेन डायग्राम है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या इन्फॉर्मेशन और हम लोगों को गिवन है। द नंबर ऑफ पर्सन्स हु लाइक ऑल द 3 गैजेट्स इज 1/3 of the number of persons who like smartphone and laptop but not the tablet, and the number of persons who like only laptop is 20 more than 1/7 of 1/7, यहाँ पर भी th लगा लेना, 1/7 of the total number of people who participated in the survey। तो देखो, सबसे पहले तो मुझे ये चीज पता चल गई है मोर और लेस दैट यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन है वो 735 है एंड ये पूरा जो वेन डायग्राम का क्वेश्चन है ये कहीं ना कहीं हमारे 3x3 के वेन डायग्राम पर बेस्ड है। करेक्ट, ये चीज मुझे जो है वो पता चल चुकी है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले तो 3x3 का एक वेन डायग्राम यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूं। ठीक है, ये हमारे पास 3x3 का वेन डायग्राम जो है वो क्रिएट हो चुका है। ठीक है, ये हमारे पास है स्मार्टफोन। ठीक है, ये हमारे पास है लैपटॉप एंड ये हमारे पास क्या है, ये हम लोग ले लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं ये है टैबलेट। ठीक है, ओके। अब देखो, ये चीज मैंने आपको पहले ही वीडियोस में ऑलरेडी बता रखी है दैट ये जो वेन डायग्राम के क्वेश्चंस होते हैं इनको जनरली आपको पीछे की तरफ से जो है वो सॉल्व करना रहता है। ठीक है, तो आप इस पूरे के पूरे वेन डायग्राम क्वेश्चन को लास्ट स्टेटमेंट से रीड करना स्टार्ट करोगे। तो हमारे पास लास्ट स्टेटमेंट क्या है, द नंबर ऑफ पर्सन्स हु लाइक ओनली लैपटॉप, मतलब मुझे इस वाले पोर्शन की कहीं ना कहीं बात हो रही है, नॉट दिस कॉमन पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है ना, दिस पोर्शन, इसकी कहीं ना कहीं हमारे पास इस लास्ट वाले स्टेटमेंट में बात हो रही है। करेक्ट, तो इस पोर्शन में हम लोगों को ये चीज बोली जा रही है दैट ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है जिसमें कि उन पर्सन्स को शो किया जा रहा है जो कि केवल और केवल लैपटॉप को लाइक करते हैं, वो 1/7 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल। टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, 735 है। इट मीन्स कि केवल लैपटॉप वाले लोग कितने हैं, केवल लैपटॉप वाले लोग हैं 735 का 1/7 ऑफ द 1/7। ठीक है, एंड इससे 20 ज्यादा है एंड 20 मोर, यहां पर क्वेश्चन में गिवन है दैट 20 मोर देन 1/7 ऑफ 1/7। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो 7 5s are 35, 15 15 प्लस 20 इज 35।
इट मीन्स कि केवल और केवल लैपटॉप वाले लोग कितने हमारे पास, केवल और केवल लैपटॉप वाले हमारे पास टोटल 35 लोग हैं। करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब सेकंड लास्ट स्टेटमेंट हम लोग देख लेते हैं। सेकंड लास्ट स्टेटमेंट मुझे गिवन है, द नंबर ऑफ पर्सन्स who like all the three gadgets is 1/3 the number of persons who like smartphone and laptop but not tablet. Smartphone and laptop but not tablet. Smartphone and laptop but not tablet में आपका कौन सा रीजन आ जाएगा, केवल और केवल दिस रीजन, बिकॉज इस रीजन में आप ध्यान से देखो टैबलेट वाला पोर्शन हम लोग जो है वो कवर नहीं कर रहे हैं। करेक्ट। तो ये वो रीजन है जो कि शो करता है केवल वो लोगों को जो लोग स्मार्टफोन एंड लैपटॉप लाइक करते हैं बट टैबलेट को लाइक नहीं करते हैं। ठीक है। तो इस रीजन के बारे में मुझे ये चीज बोली गई है दैट ये जो पर्टिकुलर रीजन है ना वो 1/3 है नंबर ऑफ पर्सन्स, ओके, द नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक ऑल द थ्री गैजेट्स। मतलब ये वाला जो करंट रीजन है ना ये 1/3 है इसका। ठीक है। मतलब अगर ये ऊपर वाला रीजन अगर हमारे पास अज्यूम कर लो x है तो ये हमारे पास x/3 होने वाला है। बट चलो इक्वेशन को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए हम लोग दोनों ही तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है। एंड ऊपर वाला जो पोर्शन है उसको हम लोग 3x एंड पीपल लाइकिंग ऑल द थ्री लैपटॉप स्मार्टफोन एंड टैबलेट को हम लोग 1/3 रखते हैं, यानी कि इसको हम लोग x कर लेते हैं। x और x/3 से भी आंसर आ जाएगा बट ऑब्वियसली थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा हमारा जो सोल्यूशन पार्ट है वो बन जाएगा। चलो यहां तक हम लोगों को ये चीज जो है वो पता चल चुकी है। अब इसके बाद आप अगर आगे पढ़ते हो थर्ड लास्ट स्टेटमेंट क्या है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक ओनली टैबलेट टू दैट ऑफ दोज हु लाइक स्मार्टफोन एंड टैबलेट बट नॉट लैपटॉप इज 12:7। ओनली टैबलेट मतलब दिस वाला पोर्शन। ठीक है, दिस पोर्शन, एंड इस पोर्शन का यहां पर मेंशन कर देता हूं ओनली टैबलेट। ठीक है। एंड those who like smartphone and tablet but not laptop, smartphone and tablet but not laptop। ठीक है। इस तरीके से मैं बस एक रेफरेंस की तरीके से इसको शो कर रहा हूं। ऑब्वियसली दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड वे ऑफ शोइंग एनीथिंग बट मैं जस्ट इसको एज इट इज शो करना चाहता हूं। ठीक है। इसका रेशियो हम लोगों को 12:7 गिवन है। करेक्ट। यहां तक। अब इस पर्टिकुलर चीज को सॉल्व करने के लिए मुझे ओनली टैबलेट हो गया या फिर स्मार्टफोन प्लस टैबलेट हो गया, इनको कुछ नोटेशंस देने पड़ेंगे, कुछ वेरिएबल हम लोगों को असाइन करना पड़ेगा ताकि मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकूं। तो अभी के लिए मैं इसको रहने देता हूं। बट यहां पर अगर आप ध्यान से ये वाला लाइन देखते हो, जस्ट इसके ऊपर वाला, द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टैबलेट इज 8 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ओनली लैपटॉप। अब देखो ओनली लैपटॉप यहां पर मुझे गिवन है। ओनली लैपटॉप कितने लोगों को पसंद है भाई, 35 लोगों को पसंद है। ये चीज मैंने ऑलरेडी फाइंड आउट कर ली है। तो अब मैं इस वाले पर्टिकुलर चीज को यूज करूंगा एंड इसको आगे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो देखो क्वेश्चन में मुझे बोला हुआ है दैट नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक ओनली टैबलेट। तो ओनली टैबलेट जो है, ओनली टैबलेट वो कितने लोगों को पसंद है, ओनली टैबलेट पसंद है इज 8 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक लैपटॉप, इससे 8 कम है। करेक्ट। यानी कि 35 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 8। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो 5 4 20 140 माइनस 8 यानी कि ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 132। तो केवल और केवल टैबलेट जो है वो कितने लोगों को पसंद है, वो 132 लोगों को पसंद है। करेक्ट। यहां से हम लोगों को ये लीड मिली है। अब इसके बाद जस्ट इसके ऊपर वाली लाइन में आप अगर ध्यान से देखो तो यहां पर मुझे बोला गया द नंबर ऑफ पर्सन्स हु लाइक स्मार्टफोन एंड लैपटॉप इज 20% लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक टैबलेट एंड लैपटॉप। तो देखो टैबलेट एंड लैपटॉप कितने लोगों को पसंद है, किस रीजन की बात हो रही है, इन दो रीजन की बात हो रही है। करेक्ट। ये जो मैंने ग्रीन कलर से मेंशन किया है इन दो रीजन की बेसिकली बात हो रही है, टैबलेट एंड लैपटॉप। तो टैबलेट एंड लैपटॉप का ये जो रीजन है ना, इसको मैं क्या मेंशन कर देता हूं, इसको लेट से हम लोग जो है वो ए मेंशन कर देते हैं। ठीक है। तो टैबलेट एंड लैपटॉप क्या हो गया भाई, वो हो गया हमारे पास 132। ठीक है। ओके, स्मार्टफोन एंड लैपटॉप। एक और बार हम लोग इसको रीड कर लेते हैं। द नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक स्मार्टफोन एंड लैपटॉप। ओके, स्मार्टफोन एंड लैपटॉप। स्मार्टफोन एंड लैपटॉप कितने लोगों को पसंद है, 3x प्लस x यानी कि 4x। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4x, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4x इज इक्वल्स टू इज 20% लेस। अब ये 20% लेस है यानी कि 0.8 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक टैबलेट एंड लैपटॉप। तो टैबलेट
एंड लैपटॉप कितने लोगों को पसंद है, एज आई मेंशन बिफोर, x प्लस ए लोगों को पसंद है, x प्लस ए लोगों को टैबलेट एंड लैपटॉप पसंद है। ये हमारा एक इक्वेशन बन गया। इसमें बेसिकली दो वेरिएबल है, एक x है एक a है। तो आगे चल करके अगर हम लोगों को x या फिर a में से कुछ भी चीज पता चल जाती है तो हम लोगों को वो चीज जो है वो यहाँ पर पुट करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू हम लोग इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर आप देखो, द नंबर ऑफ पर्सन्स हु लाइक स्मार्टफोन एंड टैबलेट, ठीक है, स्मार्टफोन एंड टैबलेट इज डबल द नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक स्मार्टफोन एंड लैपटॉप, स्मार्टफोन एंड लैपटॉप। तो देखो, स्मार्टफोन एंड लैपटॉप कितने लोगों को पसंद है, 4x लोगों को। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो 4x है ना, ये 2 टाइम्स है, ठीक है, इसका 2 टाइम्स अगर आप करोगे तो ये इक्वल हो जाता है आपके x प्लस इस रीजन के, इसको मैं b नेम दे देता हूं, ठीक है, x प्लस बी, बिकॉज क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारे स्मार्टफोन एंड टैबलेट के लोग हैं ना, स्मार्टफोन एंड टैबलेट का रीजन कॉमन कौन सा हो गया भाई, ये x एंड b वाला रीजन ही तो कॉमन हुआ, करेक्ट। तो x प्लस b वाला जो रीजन है ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वो हमारा कितना है, द नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक स्मार्टफोन एंड टैबलेट इज डबल, ये चीज जो है वो डबल है। तो हम लोगों को दूसरे को भी बेसिकली इज डबल द नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक स्मार्टफोन एंड लैपटॉप, ठीक है। तो स्मार्टफोन एंड लैपटॉप वाला जो पोर्शन है वो डबल है, तो ऑब्वियसली इसको हम लोगों को डबल करना पड़ेगा, तो हम लोग को ज्यादा बेटर में आइडिया मिलेगा, ठीक है। ओके, चलो आगे चलते हैं हम लोग। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 8x इज इक्वल टू x प्लस बी, यानी कि मैं सिंपली कह सकता हूं दैट b जो है वो इक्वल है 7x के, करेक्ट। ये हमारा एक और इक्वेशन आ गया, बहुत ही सिंपल सा एंड इजी इक्वेशन आ गया दैट b जो है वो मेरा 7x के इक्वल है, ठीक है। चलो अब यहां पर आप ध्यान से देखो, अब जो हम लोगों ने ये इक्वेशन पहले हम लोगों ने रेशियो का यूज किया था, इसमें ओनली टैबलेट वाले कौन कौन से लोग हैं भाई, ओनली टैबलेट वाले कितने हैं, 132 है, करेक्ट। यहां पर आपको 132 मेंशन हो गया। अब नेक्स्ट मुझे बोला गया स्मार्टफोन एंड टैबलेट बट नॉट लैपटॉप, स्मार्टफोन एंड टैबलेट बट नॉट लैपटॉप, मतलब बी की बात हो रही है, ठीक है, बिकॉज स्मार्टफोन एंड लैपटॉप में बी प्लस एक्स आ गए, बट नॉट लैपटॉप बोल दिया तो एक्स जो है वो रिमूव हो जाएगा, तो ये आपका बी आ गया। 132 बाय बी इज इक्वल्स टू 12 बाय 7, ये हम लोगों को इक्वेशन जो है वो यहां पर मेंशन्ड है, करेक्ट। अब देखो इसको मुझे अगर सॉल्व करना है तो ये कितना आ जाएगा, 132 मल्टीप्लाइड बाय 7 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल्स टू बी, ठीक है। 11 इंटू 7 इज 77, तो b की वैल्यू कितनी आ गई भाई, b की वैल्यू हमारे पास 77 आ गई। मतलब इस b को मैं रिमूव कर देता हूं, इस b की जगह पर मैं क्या लिख देता हूं, इस b की जगह पर मैं 77 लिख देता हूं, ठीक है, दिस इज 77। अब मुझे आगे क्या बोला गया, आगे मुझे बोला गया है दैट b जो है ना वो 7x के इक्वल है, तो 77 जो है वो 7x के इक्वल है, इट मींस कि x जो है वो 11 के इक्वल है, तो x की जगह पर मैं क्या मेंशन कर दूंगा, x की जगह पर मैं 11 मेंशन कर दूंगा, ठीक है। एंड ये जो हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म किया था, इसमें मैं सिंपली x की वैल्यू पुट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 44 इज इक्वल्स टू 0.8 टाइम्स 11 प्लस a, करेक्ट। तो ये हो जाएगा कितना, इसको आप ये दिस इज 11 प्लस a, ठीक है। अब इसको जब आप सॉल्व कर लोगे तो यहां पर मैं डायरेक्टली मेंशन कर देता हूं, दिस विल बिकम 44 55, ये आ जाएगा आपका 55 इज इक्वल टू 11 प्लस a, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ गई भाई, a की वैल्यू आपकी 44 आ गई, ठीक है। तो ये आपके पास जो ये a वाला वैल्यू है ये कितना आ गया भाई, ये आपका आ गया 44, ठीक है। अब ये 3x है, x की वैल्यू हम लोगों ने कहां पर फाइंड आउट की थी, 11 फाइंड आउट की, तो ये 3x कितना हो जाएगा भाई, 3x हमारे पास हो जाएगा 33, ठीक है, 11x यानी कि 11 इंटू 3 इज 33, ये पोर्शन मुझे पता चल गया। अब इसके बाद आपको ये चीज हम लोगों ने यहां पर देखा था दैट ये वाला पोर्शन कितना है, केवल और केवल अगर हम लोग स्मार्टफोन की बात करें तो यहाँ पर मुझे दिया हुआ ना दैट द नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक ओनली स्मार्टफोन इज 13 मोर देन 24 टाइम्स द नंबर ऑफ 13 मोर देन 24 टाइम्स द नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक ऑल द 3 गैजेट्स। द नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक ऑल द 3 गैजेट्स कितने हैं, 11, करेक्ट। अब 11 से मुझे आगे बोला गया 13 मोर देन 24 टाइम्स, तो इसका 24 टाइम्स से 13 ज्यादा, ठीक है। अब ये 42 इंटू 11 कितना हो जाएगा, 264 हो जाएगा। मैंने आपको ये स्टार्टिंग में बता दिया था दैट 11 से किसी भी मल्टीप्लाई करने का ट्रिक क्या होता है, दोनों को ऐड करके बीच में डाल दो, करेक्ट। तो 13 मोर यानी कि 264 प्लस 13 मुझे बेसिकली करना रहेगा,
करेक्ट। तो इसको आप करोगे तो 277 जो है वो आंसर आ जाएगा केवल और केवल स्मार्टफोन का। ठीक है, तो ये हमारा पूरा का पूरा जो वेन डायग्राम है वो यहाँ पर जो है वो सॉल्व होता है। ठीक है, काफी सारे मल्टीपल इक्वेशन बने, काफी अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा लॉजिक लगाने की आपको जरूरत थी, अलग अलग इक्वेशन को फॉर्म करने की जरूरत थी। तो ये हमारा फाइनल में आकर के जो है वो हमारा वेन डायग्राम जो है वो फॉर्म होता है। इसके बाद हम लोग जो भी क्वेश्चंस करेंगे वो काफी ज्यादा सिंपल रहने वाले हैं, एक एक करके हम लोग जो है वो क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ठीक है, देखो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ पर्सन्स हु डू नॉट लाइक एनी ऑफ दीज थ्री गैजेट्स, मतलब जिनको इन तीनों में से कोई भी गैजेट पसंद नहीं है। तो आपको मैंने पिछले वीडियो में ही ये चीज बताया था दैट एक यहाँ पर यूनिवर्सल सेट बेसिकली हमारे पास रहता है, उन बड़े से सेट का जो है वो ये पार्ट हो रहे होते हैं। ठीक है, तो इस पार्ट में बेसिकली ये यूनिवर्सल सेट है, इसमें जरूरी नहीं है दैट ये जो 735 लोग यहाँ पर मेंशन्ड है ना, इन सारे के सारे 735 लोगों को स्मार्टफोन, लैपटॉप या टैबलेट पसंद हो सकता है इनमें से कुछ लोगों को इन तीनों में से कुछ भी चीज ना पसंद हो। तो बेसिकली आप 735 में से इन सभी चीजों को माइनस कर दोगे, एज सिंपल एज दैट, बिकॉज ये चीज जो है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल है एंड ये हम लोगों ने पिछले वीडियोस में भी कवर किया हुआ है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 735 माइनस ऑल दिस, यानी कि 277, 33, 35, 77, 11, 44 एंड 132। तो ये आपका सिंपली हो जाएगा 735 माइनस 277 प्लस 33, ठीक है, 277, 33, 35, 77, 11, 11 के बाद है 44 एंड 132, 44 एंड 132। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा कितना, 126। ठीक है, जल्दबाजी में कभी भी जीरो मत आंसर कर देना, बहुत से स्टूडेंट मैंने देखा है जल्दबाजी में उनको लगता है 735 लोग यहाँ पे अलग अलग हैं तो जीरो कर देते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, व्हाट इज द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक लैपटॉप। अब देखो लैपटॉप में भी आपके पास दो ऑप्शन आ जाते हैं, क्या आपको केवल और केवल लैपटॉप की बात की जा रही है या फिर लैपटॉप एज अ होल की बात की जा रही है। मतलब ये कंफ्यूजन आपको आ सकता है दैट मेरा आंसर क्या 35 होगा या फिर मेरा जो आंसर है वो 35 प्लस 33 प्लस 11 प्लस 44 होगा, बिकॉज लैपटॉप का जो सर्कल है ना वो इन सारे के सारे नंबर्स को आप ध्यान से देखो तो कवर कर रहा है, करेक्ट, इन सारे नंबर्स को। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या होगा, 35 होगा, या 35 के साथ इन सबको भी जो है वो मैं ऐड करूंगा, 33, 11 एंड 44। तो यहां पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, यहां पर ओनली वर्ड मिसिंग है। ठीक है, अगर आपको ओनली भी जो है अगर गिवन होता तब तो आप केवल और केवल जो है वो लैपटॉप का ही 35 आंसर करते, बट ओनली वर्ड मिसिंग होने की वजह से आपको इसमें बेसिकली क्या करना है, सारे के सारे नंबर्स को ऐड करना है, दैट इज 35 प्लस 33, ठीक है, प्लस 11 प्लस 44 प्लस 11 प्लस 44, इन चारों को आपको ऐड करना है। तो जब आप इन चारों को ऐड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, दिस विल बिकम 123। ठीक है, ओके, 4, 5, 13 या 123 इज द आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, थिंक ये वाला जो पार्ट है ये पिछले क्वेश्चन का है। ओके, इंक जो है वो आई थिंक दूसरे क्वेश्चन में जा रहा है, 123 जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। अब देखो, व्हाट इज द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक स्मार्टफोन एंड टैबलेट। तो स्मार्टफोन एंड टैबलेट की अगर मैं बात करूं तो स्मार्टफोन का सर्कल ये वाला है, करेक्ट, एंड टैबलेट का सर्कल ये वाला है। अब क्योंकि एंड लगा हुआ है, एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है, मैंने आपको बता दिया बेसिकली ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि आप इसको एस एंड टी मेंशन कर लो, एस इंटरसेक्शन टी मुझे पूछ रहा है। तो इंटरसेक्शन वाला पार्ट कौन सा है, केवल और केवल इंटरसेक्शन वाला पार्ट जो है वो ये वाला है, करेक्ट। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो गया इस केस में, दिस एंड दिस। ठीक है, बिकॉज ये लैपटॉप वाले से हम लोगों को मतलब नहीं है, हम लोग को स्मार्टफोन एंड टैबलेट पूछा हुआ है ना, तो हमारा जो कॉमन एरिया होगा वो ये वाला पार्ट होगा, करेक्ट। आई होप ये चीज आपको जो है वो दिख रही होगी। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 77 प्लस 11, यानी कि आपका आंसर 77 प्लस 11 करेक्ट कितना हो गया, 88, करेक्ट। ठीक है, ये हमारा जो है वो करेक्ट आंसर होगा। आई होप यहां तक की चीजें आपको समझ में आई है। ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ मेनी पीपल लाइक ईदर स्मार्टफोन और टैबलेट बट नॉट बोथ। स्मार्टफोन और लैपटॉप, स्मार्टफोन और लैपटॉप बट नॉट बोथ। तो ये देखो बोथ वाला तो जो पोर्शन है ना वो तो हम लोगों को कोई मतलब ही नहीं है, तो इस चीज को मैं रिमूव कर दूंगा। स्मार्टफोन और लैपटॉप
बट नॉट बोथ। ठीक है, तो अब इस केस में हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 277 ओनली स्मार्टफोन। हम लोगों को टैबलेट की कोई बात बोली नहीं गई है ना, तो हम लोगों को टैबलेट का भी डेटा जो है वो ऐड करना पड़ेगा। इधर लैपटॉप वाला हमारे पास 35 है, एंड अगेन टैबलेट की कोई बात बोली नहीं गई है, तो इस 44 को भी जो है वो मुझे ऐड करना ही पड़ेगा। करेक्ट, 5 + 4 9 एंड 7 + 7 14, 14 + 9 is 23, 3 4, 433 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 433 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो आई होप ये वाला क्वेश्चन जो है वो आपको अच्छे से डिटेल में समझ में आया होगा। चलो अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ये पर्टिकुलरली वेन डायग्राम ऑप्टिमाइजेशन पे बेस्ड है, तो वीडियो पॉज करके इसको जरूर से एक बार अपने आप से ट्राई करना एंड एग्जैक्टली समझने की कोशिश करना दैट ये क्वेश्चन किस तरीके से आप मतलब सॉल्व करना है, क्या इसमें अप्रोच आपको रखनी है। बिकॉज आपको आपके एग्जामिनेशंस में वेन डायग्राम से डायरेक्टली रिलेटेड क्वेश्चंस कम ही देखने को मिलेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलेंगे जहां पर आपको थोड़ा सा लॉजिक अप्लाई करना होगा। ठीक है, देखो अब यहां पर क्वेश्चन है दैट a dinner party was organized in which 100 people went and had food which was divided into 3 categories: snacks, dinner and dessert। ठीक है, किसी पार्टी में ऑब्वियसली 100 लोग हैं एंड स्नैक्स, डिनर एंड डेजर्ट का यहाँ पर बेसिकली बात हो रही है। मतलब मैं ये कह सकता हूं दैट ये वाला भी जो वेन डायग्राम है ना वो कहीं ना कहीं 3x3 का वेन डायग्राम आपको होने वाला है, जहां पर एक वेन जो है वो डायग्राम स्नैक्स का होगा, एक डिनर का होगा एंड एक डेजर्ट का होगा। इसके बाद द नंबर ऑफ पीपल हु हैड स्नैक्स, डिनर एंड डेजर्ट आर एक्स। अब देखो यहां पर ये चीज पता है मुझे दैट द नंबर ऑफ पीपल हु हैड स्नैक्स, डिनर एंड डेजर्ट एक्स, वाई एंड जेड रेस्पेक्टिवली। मतलब जो सारे के सारे स्नैक्स वाले हैं वो एक्स हैं, सारे के सारे डिनर वाले वाई हैं, सारे के सारे डेजर्ट वाले जेड हैं। मतलब ये दैट अगर मैं इसको इनिशियल लेवल पर एक वेन डायग्राम ड्रॉ करता हूं तो हमारे पास ये चीज पता है दैट ये अगर हमारे पास स्नैक्स का है, ठीक है, ये वाला जो सर्कल है वो लेट से डिनर का है एंड ये थर्ड सर्कल जो है वो अगर हम लोग अज्यूम कर लेते हैं दैट ये हमारे डेजर्ट का है। ठीक है, मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं स्नैक्स, डेजर्ट, डिनर एंड डेजर्ट। ठीक है, तो इन तीनों का ओवरऑल सम जो है वो बेसिकली एक्स वाई जेड है। मतलब ये केवल और केवल स्नैक्स वाला पोर्शन एक्स होगा, डिनर वाला वाई होगा एंड डेजर्ट वाला जेड होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। द नंबर ऑफ पीपल हु एट एग्जैक्टली वन कैटेगरी इज एम। ठीक है, मतलब केवल और केवल एक कैटेगरी, केवल और केवल स्नैक्स खाने वाले प्लस केवल और केवल डिनर वाले प्लस केवल और केवल डेजर्ट वाले, टोटल अगर हम लोग करें तो वो एम है। यानी कि केवल और केवल एक कैटेगरी वालों की मैं बात करूं तो उसका टोटल जो है उसका सम जो है वो एम है। एंड दैट ऑफ दोज हु एट एग्जैक्टली टू कैटेगरीज, एग्जैक्टली टू कैटेगरीज मतलब ये वाले सारे के सारे का आपको सम बेसिकली बोला गया है। ठीक है, दिस पर्टिकुलर रीजन। ठीक है, ये वाले रीजन का आपको अगर सम बताऊं तो ये कितना है, ये है आपका टू कैटेगरीज वाले एन है। ठीक है, was n and those who ate exactly 3 categories, exactly 3 कैटेगरी आपको पता ही है, exactly 3 कैटेगरी वाले ये वाला आ जाएगा, ये सेंटर वाला पोर्शन आ जाएगा। ठीक है, ये वाला पोर्शन कितना है भाई, ये सेंटर वाला पोर्शन, सेंटर वाला पोर्शन जो है ऑल 3 8 उसके वैल्यू हम लोगों को कितनी गिवन है, p गिवन है। ओके, एंड या एंड द नंबर ऑफ पीपल हु डिड नॉट हैव डिनर वाज r। मतलब कि ये जो सेट है उसमें आगे की तरफ, मतलब इस तीनों डायग्राम के बाहर अगर हम लोग किस पीपल को रिप्रेजेंट करना चाहें तो वो हमारे जो है वो लेटर आर से रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, मतलब कि ये हमारा यूनिवर्सल सेट है तो यहाँ पर आर वो लोग हैं जिन्होंने कि कुछ भी नहीं कंज्यूम किया है। ठीक है, अब मुझे क्वेश्चन में ये क्राइटेरिया गिवन है दैट इफ m इज ग्रेटर देन n एंड p एंड y इज स्मॉलर देन z एज वेल एज x, देन व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ y। ठीक है, तो हम लोगों को आप यहाँ पर देख पा रहे हो दैट यहाँ पर मुझे वेन डायग्राम ऑप्टिमाइजेशन का ये क्वेश्चन है। वेन डायग्राम ऑप्टिमाइजेशन मींस कि यहाँ पर आपको किसी भी सर्कल का कोई भी प्रॉपर वैल्यू गिवन नहीं है, आपको बस मिनिमम या मैक्सिमम चीज दी गई है जिसके अकॉर्डिंग आपको हिट एंड ट्रायल लगा करके ये समझना है दैट एग्जैक्टली कहां पर मैं कैसे कंडीशन बिठाऊं सो दैट हमारे पास जो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन का कैटेगरी है, क्वेश्चन के जो भी क्राइटेरिया है वो फुलफिल हो जाए। तो देखो क्वेश्चन में मुझे बोला गया है सबसे पहले दैट हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ पीपल है ना वो कितने हैं भाई, टोटल है हमारे पास 100। तो यहाँ पर आप सबसे पहले तो इसको मेंशन कर लो दैट हमारे पास टोटल जो है वो 100 लोग हैं।
ठीक है। अब टोटल 100 के बाद मुझे ये चीज बोला गया दैट इफ m इज स्मॉलर देन n एंड स्मॉलर देन p, यानी कि ये जो टोटल 100 लोग हैं ना, ये 100 लोग बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 100 लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस पूरे के पूरे सर्कल का कॉम्बिनेशन, पूरे के पूरे सर्कल का सम, यानी कि इस पूरे 100 में m वाले भी आएंगे, n वाले भी आएंगे एंड p वाले भी आएंगे। अब देखो कुछ लोगों का डाउट हो सकता है दैट भाई कुछ लोग r में भी तो हो सकते हैं ना। देखो मुझे यहां पर क्वेश्चन में लास्ट स्टेटमेंट दिया गया, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ y, ठीक है, पॉसिबल वैल्यू पूछी हुई है। तो अगर हम लोगों को y को मैक्सिमम करना है, ठीक है, ये हमारा लेट से x है, ठीक है, ये हमारा x है, ये हमारा y है, ये हमारा z है या z है कुछ भी, ठीक है। तो अगर हम लोगों को y को मैक्सिमम करना है, इट मींस कि सारे के सारे 100 लोगों का जो भी ग्रुप है ना, वो कहीं ना कहीं हम लोग मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे इस y के अंदर ही। तो यहां से हम लोगों को r को 0 रखना पड़ेगा, तभी हमारे पास जो y है वो मैक्सिमम की कैटेगरी में जा पाएगा। y मैक्सिमम होगा यानी कि बाकी सभी चीजें मिनिमम होंगी। तो r की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, r की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू 0 हो सकती है। इससे हमारा क्वेश्चन का कोई भी क्राइटेरिया जो है वो वायलेट नहीं हो रहा है, कोई भी कंडीशन वायलेट नहीं हो रहा है। तो ये तो पहला कंडीशन हो गया दैट r जो है वो 0 हो गया। अब अगर r 0 हो गया तो इन तीनों सर्कल का सम 100 हो जाएगा एंड इन तीनों सर्कल में क्या क्या वैल्यूज देखने को आपको मिल रही है, एक तो आपको m देखने को मिल रहा है, ठीक है, एक आपको n देखने को मिल रहा है एंड एक आपको p देखने को मिल रहा है, ठीक है। इन तीनों का सम जो है वो 100 है, ठीक है। ये हमारे को अभी तक क्राइटेरिया पता है। अब नेक्स्ट क्राइटेरिया मुझे ये गिवन है दैट ये जो m है ना, इसकी वैल्यू जो है वो n से बड़ी है एंड ये जो n है इसकी वैल्यू जो है वो p से बड़ी है, ठीक है। तो ये बेसिकली आप इसको कंडीशन नंबर 1 एंड इसको कंडीशन नंबर 2 अज्यूम करके m n एंड p का एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करोगे, ठीक है। तो इन दोनों क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करने के लिए मैं अभी ऐसे रैंडम सा कोई भी नंबर लेता हूं। तो लेट से m हम लोगों ने 60 ले लिया, n को हम लोगों ने लेट से 30 ले लिया, 60 प्लस 30 कितना हुआ 90 हुआ एंड p को हम लोगों ने 10 ले लिया। अब देखो ये दोनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहे हैं, इन दोनों का सम भी 100 है एंड m जो है वो लार्जेस्ट है, p जो है वो स्मॉलेस्ट है। बट यहाँ पर क्या p की मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल आ रही है, ऐसा नहीं है, p जो है वो और ज्यादा हम लोग इसको इंक्रीज कर सकते हैं, करेक्ट। तो लेट से p को मैंने 10 से इंक्रीज करके 15 कर दिया, ठीक है। तो ये 30 से हम लोग वैल्यू ले लेते हैं, ये हमारा 25 हो गया, ये हमारा 60 का 60 रहा, ठीक है। अब देखो p जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, अभी भी मेरा जो है वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, करेक्ट। चलो अब हम लोग इस 60 से वैल्यू लेकर के, मतलब मैं बेसिकली हिट एंड ट्रायल का ही यूज कर रहा हूं, इस 60 से वैल्यू लेकर के मैं इस 15 पे देता हूं, ठीक है। तो इस 60 से फॉर एग्जांपल मैंने 20 लेकर के 10 यहां पर दे दिया, 10 यहां पर दे दिया, ताकि मेरा कंडीशन सेटिस्फाई होता रहे। तो हमारा n जो है वो लेट से 40 है, n जो है वो लेट से 35 है एंड p जो है वो लेट से 25 है। अभी भी मेरा पूरा का पूरा क्राइटेरिया जो है वो सेटिस्फाई हो रहा है, तीनों का सम भी 100 है एंड m लार्जेस्ट p स्मॉलेस्ट है। बट क्या हम लोग p को और ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं? यस। इसको लेट से 1 बाय 1 करके आपको देखना पड़ेगा। लेट से इसको मैंने 37 कर दिया, इसको मैंने 32 कर दिया, इसको मैंने 31 कर दिया। तो 7 प्लस 2 9 प्लस 1 10, 3 6 9 प्लस 1 10, ये भी जो है वो एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन रहा है। अब देखो इन सारे केसेस में p की वैल्यू लास्ट में सबसे ज्यादा हो रही है, क्या मैं इसको और इंक्रीज कर सकता हूं? 31 से अगर मैं p को 32 कर दूं, करेक्ट, अगर मैंने इसको 32 कर दिया इट मींस कि इसने किसी एक का वैल्यू ले लिया है, तो ये 37 का अगर वैल्यू ले लेगा तो ये 36 हो जाएगा। बट यहां पर ये 32 नहीं हो सकता है बिकॉज ये दोनों फिर इक्वल हो जाएंगे, इक्वल का कंडीशन हमको गिवन नहीं है, तो इसको 33 होना पड़ेगा एंड इस 36 को फिर कितना होना पड़ेगा भाई, इस 36 को 35 होना पड़ेगा, तब जाकर के ये हमारा जो कंडीशन है वो पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। अब p की वैल्यू क्या और बड़ी हो सकती है? अगर मैं किसी तरीके से इस 32 के थोड़ा सा और इंक्रीज कर देता हूं, इसको मैं 33 कर देता हूं, ठीक है, तो हमारे पास जो n की वैल्यू है वो 34 होनी पड़ेगी एंड जो हमारे पास m की वैल्यू है वो कितनी होनी पड़ेगी, उसको भी 33 होना पड़ेगा। मतलब यहां पर देखो इसके आगे मैं p की वैल्यू इंक्रीज नहीं कर सकता हूं। वाई? बिकॉज अगर मैं अब p की वैल्यू इंक्रीज कर रहा हूं ना, तो कहीं ना कहीं m और p जो है वो इक्वल हो जा रहे हैं, बट क्वेश्चन में हम लोगों को m एंड p के इक्वल होने की कोई बात नहीं बोली गई है। इट मींस कि ये वाला क्राइटेरिया हमारे कंडीशन को वायलेट कर रहा है। तो हमारे पास जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ p बन के आ रही है वो कौन सी आ रही है? वो हमारी ये सेकेंड लास्ट वाली आ रही है, जहां पर मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ p जो है वो हमारा कितना होकर के आ रहा है भाई, वो हमारा आ रहा है 32, ठीक है। अब देखो इस यहां से मुझे ये चीज ये पता चल रही है दैट हमारा जो m है उसकी वैल्यू कितनी हो सकती है, 35 हो सकती है,
ठीक है। n की वैल्यू कितनी हो सकती है, n की वैल्यू 33 हो सकती है, ठीक है। एंड p की वैल्यू कितनी हो सकती है भाई, p की वैल्यू 32 हो सकती है। ये मेरे पास एक पॉसिबल सिनेरियो बन करके आ रहा है, ठीक है, जहां पर मैंने p की वैल्यू को मैक्सिमाइज कर दिया है। अब p की वैल्यू मैक्सिमम है, इट मींस कि p हमारा कहां पर आ रहा था भाई, p हमारा आ रहा था इन तीनों बेसिकली जो स्नैक्स, डिनर एंड डेजर्ट का यूनियन था वहां पर आ रहा था, यानी कि ऑल थ्री आर हैविंग, लाइक वो लोग जो कि तीनों के तीनों चीज कंज्यूम कर रहे थे, वो हमारा पी था। पी को पुट करने का केवल और केवल एक ही जगह है, दैट इज दिस वन। तो यहां पर हम लोग सिंपली 32 मेंशन कर देंगे, ठीक है। ये हमारा फिक्स हो गया। क्यों? क्योंकि पी, ये तीनों डेजर्ट, डिनर एंड स्नैक्स का यूनियन जो है उसको पुट करने का कोई और जगह नहीं है। बट एन जो है वो एग्जैक्टली दो लोग जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं, उनका यहां पर नंबर दे रहा है, यानी कि जो एन है ना वो 33 है, ठीक है। अब इस 33 को पुट करने के मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस है, मैं यहां पर पुट कर सकता हूं, यहां पर पुट कर सकता हूं, यहां पर पुट कर सकता हूं। तो मुझे देखना पड़ेगा दैट कहां पर पुट करने से मेरे कंडीशन का ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो जाए, दैट जो y है ना वो मैक्सिमम हो एंड उसके साथ साथ y जो है वो लेस देन z हो एज वेल एज x, यानी कि हमारे पास ये भी कंडीशन होना चाहिए दैट y जो है ना वो z से भी छोटा होना चाहिए एंड y जो है वो x से भी छोटा होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। तो पहला हिट एंड ट्रायल हम लोग क्या ले लेते हैं, पहला हम लोग रैंडमली y को मैक्सिमम ही करके रख देते हैं, ठीक है। y को अगर आप मैक्सिमम करते हो तो फिर ये जो दो लोगों का डेटा है वो पूरा का पूरा y में आना चाहिए एंड वन लोगों का जो डेटा है वो भी पूरा का पूरा y में आना चाहिए। इट मींस कि y में यहां पर आप 33 मेंशन कर दोगे, ठीक है, एंड यहां पर आप 35 मेंशन कर दोगे एंड बाकी सब को आप 0 कर दोगे। ऐसा करने से क्या हुआ, मेरा जो y का सर्कल है ना ये अपनी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू पर पहुंच जाएगा। अब मैं कंडीशन चेक करूंगा, यहां पर अगर मैं कंडीशन देखता हूं तो मेरा y का वैल्यू कितना हो गया भाई, y का वैल्यू ऑब्वियसली चीज है 100 हो गया, मैंने सब लोगों को जो है वो y में पुट कर दिया, ठीक है। x की वैल्यू कितनी हो गई भाई, x की वैल्यू अगर आप ध्यान से देखो तो x कौन सा सर्कल है, x इज दिस सर्कल, करेक्ट। इस सर्कल में 32 प्लस 33 यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, x की वैल्यू 65 आ गई एंड सिमिलरली z की वैल्यू देखूं तो z की वैल्यू केवल और केवल इस यूनियन में आ रही है यानी कि 32, ठीक है। अब यहां पर ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, दैट y जो है वो x से छोटा होना चाहिए, z से भी छोटा होना चाहिए, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। इट मींस कि ये हमारा पॉसिबल आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है। मतलब y जो है ना वो पूरी की पूरी 100 वैल्यू लेकर के नहीं बैठेगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, अगर मैं किसी तरीके से इस 35 को थोड़ा कम कर दूं, लेट्स से इस 35 को मैं कुछ नॉर्मल वैल्यू रख देता हूं, लेट्स से 33 कर देता हूं, यहां पर भी 33 कर देता हूं, यहां पर भी 33, ठीक है। अब यहां से जो दो वैल्यूज कम हुई है उन दो वैल्यूज को मैं x एंड y में पुट कर देता हूं, x एंड z में, ठीक है। मैं ऐसे रैंडम सा अप्रोच लगा रहा हूं, आप इसको कहीं पर भी पुट कर सकते हो सकता है आप दोनों दो के दो यहां पर वैल्यू पुट कर देते, कहीं पर भी आप पुट कर सकते हो, ठीक है। बट आपका लॉजिक जो है वो यही कहना चाहिए दैट जो y की पॉसिबल वैल्यू है ना वो हमारे x और z से छोटी होनी चाहिए। तो देखो जब तक ये 33 यहां पर है ना, ठीक है, बिकॉज इस 33 को तो मैं यहीं पर रखूंगा बिकॉज ये तो केवल और केवल y वाले हैं, तो इनको तो मैं नहीं कहीं पर भी रख सकता हूं, बट इस 33 को मैं कहीं ना कहीं शिफ्ट कर सकता हूं, यहां पर शिफ्ट कर सकता हूं, यहां पर शिफ्ट कर सकता हूं। मुझे प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है दैट जो y है ना वो हमारा बहुत ज्यादा बड़ा हो जा रहा है, ठीक है। तो इस चीज को रिमूव करने के लिए क्यों ना हम लोग y की ये जो 33 की वैल्यू है इसको ऐसी जगह पर रखें जहां पर ये y में काउंट ही ना हो, तो वो जगह केवल और केवल ये है, यानी कि इसको हम लोग 0 से रिमूव करके 33 कर सकते हैं एंड इस 33 को हम लोग जो है वो 0 कर सकते हैं, करेक्ट। अब आप y की वैल्यू देखो, अब y की वैल्यू है 32 प्लस 33 यानी कि 65, x की वैल्यू कितनी है भाई, x की वैल्यू है 32 प्लस 33 यानी कि 65 प्लस 1 यानी कि 66। अब हमारा जो x है उसको मैंने 1 से इंक्रीज कर दिया एंड z की वैल्यू कितनी है भाई, z की वैल्यू 33 प्लस 32 कितनी हो गई भाई 65, ठीक है 65। आई थिंक कि यहां पर एक वैल्यू, ओके 65 प्लस 1 66, z की भी जो वैल्यू है वो हमारी कितनी हो गई 66। अब x और z इक्वल हो सकते हैं यानी ये चीज हम लोग को क्वेश्चन में मेंशन नहीं की गई है, तो मैं इस पॉसिबिलिटी को अज्यूम करके चल सकता हूं, ठीक है। मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है दैट ये दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए। इट मींस कि सिंपली मुझे ये चीज पता चल गई है यहां पर दैट y की जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है ना वो 65 जाएगी, बिकॉज अगर अब मैं 65 से कम करूंगा तो ऑब्वियसली हमारा मिनिमम होने लगेगा। अगर मैं इंक्रीज करूं y को लेट से 66 कर देता हूं, ठीक है, y को अगर मैं 65 से बढ़ा करके इंक्रीज करके 66 कर देता हूं तो
x या z में से इसको कोई एक वैल्यू लेनी पड़ेगी, एंड जैसे ही y x या z में से किसी भी वैल्यू को अपनी तरफ लेगा, ये वाला क्राइटेरिया जो है वो वायलेट होने लगेगा। इट मींस कि y की जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है वो कितनी होगी भाई, वो होगी हमारी 65। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 65। इस तरीके के क्वेश्चन आपको ऑप्शनल में नहीं, आपको बेसिकली थीटा क्वेश्चन में देख सकते हो, देखने को मिल सकता है, जहां पर टाइप इन द आंसर टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जामिनेशन में बनते हैं। ठीक है, तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको जो है वो डिटेल में समझ में आ गया होगा। बस हिट एंड ट्रायल आपको करना था, एंड काफी अच्छे तरीके से आपको अपना लॉजिक यूज करके वेन डायग्राम को ऑप्टिमाइज करना था, दैट कहां पर मैक्सिमम रखने की वजह से किधर पर आपको मिनिमम वैल्यूज रखने से काम चल जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, इसी टाइप का सेकंड पार्ट है ये। अब देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये चीज बोली गई है दैट इफ z is less than x as well as y, then the number of people who ate only dessert was at most how much। ये भी अगेन आप एक तरीके से टाइप इन द आंसर टाइप यानी कि थीटा टाइप का क्वेश्चन जो है वो इसको समझ सकते हो। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम लोगों को ये चीज बोला गया है दैट जो डेजर्ट खाने वाले लोग हैं ना, उनको हम लोगों को मैक्सिमम करना है। यानी कि हमारे पास इनिशियली जो ये 3 वेन डायग्राम्स थे, ठीक है, 3 सर्कल्स, ओके, कुछ इस तरीके से हमारे पास ये था x, ये था y एंड ये था z। अब इसमें हम लोगों को डेजर्ट वालों को मैक्सिमम करना है। तो डेजर्ट कौन से थे भाई, डेजर्ट आपका जो था वो नीचे वाला, कुछ ये वाला जो बेसिकली पोर्शन था। ठीक है, केवल इतना, नॉट द वन विच इज अलोंग विथ x और y के साथ जो भी है उनको हम लोगों को नहीं देखना है। हम लोगों को केवल z का ये वाला जो पोर्शन है उसको हमको जो है वो मैक्सिमाइज करना है, दिस पोर्शन। ठीक है, ओके, ये पोर्शन जो है वो मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, अब कंडीशन हमारे पास ये है दैट ये जो z है ना वो x से कम है, एंड जो ये z है वो y से भी जो है वो कम होना चाहिए। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं, z और x, z को हम लोगों को मैक्सिमम करना है। ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं दैट z मैक्सिमम कब होगा। ऑब्वियसली जब पूरे 100 के 100 लोग z में आ जाएं, बाकी सब में 0 आ जाएं, तो हमारा z जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा। बट ये वाली दोनों कंडीशन जो है वो फेल हो रही है, दैट x जो है, z जो है वो x से भी छोटा होना चाहिए एंड y से भी छोटा होना चाहिए। ठीक है, अब क्योंकि हम लोगों को z को जो है वो x और y से छोटा रखना है, इट मींस कि सिंपल कॉमन सेंस है दैट z को एटलीस्ट हम लोगों को 50 से हम लोग को जो है वो ट्रायल एंड एरर मेथड जो है वो यूज करना पड़ेगा, ताकि जो ये रिमेनिंग 50 है ना उसको हम लोग डिवाइड करके चेकआउट कर पाए दैट किस तरीके से इस बाकी बचे हुए 50 को हम लोग जो है वो अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब इस 50 को अलग अलग अरेंज करने से बेटर है दैट x एंड y जहां पर कॉमन हो रहे हैं ना वहां पर ही मैं जो है वो इसको रख दूं, सो दैट मेरे को कैलकुलेशन में इजी हो। अब इस केस में अगर मैं डायग्राम को इस तरीके से शो करता हूं, तो यहाँ पर x की कितनी वैल्यू है भाई, x की वैल्यू 50 है, y की भी वैल्यू 50 है, एंड z की भी जो वैल्यू है वो कितनी है, z की वैल्यू 50 है। बट हमारे कंडीशन में जो z है ना वो x से एंड y से छोटा होना चाहिए। इट मींस कि जो ये x है ना वो 50 की जगह पर अगर 49 हो जाता, तो यहां से जो एक वैल्यू कम हुई है वो एक वैल्यू लेट से x और y के पास चली जाए, ठीक है, कॉमन में, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास एक तरीके से ये जो कंडीशन है वो फुलफिल हो जाएगा, दैट हमारे पास जो z है अकेला वो 49 है, एंड x एंड y जो है ना वो 51 होने चाहिए। इट मींस कि z जो है वो 50 ना होकर के यहां पर मैं अगर 49 रख देता हूं, ठीक है, एंड x एंड y को मैं यहां पर 50 ना रख करके 51 कर देता हूं, तब आप यहां पर ध्यान से देखो x की वैल्यू जो है वो कितनी हो गई भाई, इस वाले पूरे सर्कल को देखो, बाकी सब जगह पर 0 होगा क्योंकि हमारे पास 49 और 51 करने की वजह से हमारा टोटल जो है वो 100 आ रहा है। इट मींस कि बाकी सारे कॉमन पोर्शन या फिर अकेला x एंड y का जो पोर्शन है उसको मैं 0 रख सकता हूं। इट मींस कि यहां पर जो x है वो कितना हो गया भाई, x जो है वो 51 हो गया, y जो है वो भी 51 हो गया, एंड z कितना हो गया भाई, z हमारे पास 49 हो गया। तो हमारे पास ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो गई दैट z इज स्मॉलर देन x एंड z इज स्मॉलर देन y। इट मींस कि ऐसे केस को सेटिस्फाई करने के लिए जो हमको क्वेश्चन में क्राइटेरिया गिवन था, इस केस को सेटिस्फाई करने के लिए z की जो सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू हो सकती थी वो 49 ही हो सकती थी, क्योंकि 49 से आगे, अब क्योंकि ये ऑब्वियसली नंबर ऑफ पीपल है तो इसको पॉइंट में तो रखने का कोई सेंस है नहीं। 49 के बाद जो नेक्स्ट बिगेस्ट नंबर था वो था 50, अगर मैं 50 रखता तो ये वाला केस जो है वो बन करके आता जहां पर तीनों इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, एंड 51 से ज्यादा कर देता तो x और y जो है वो 50 से कम होने लग जाता, ये क्राइटेरिया जो है वो फेल हो जाता। अब क्वेश्चन में मुझे ये कहीं पर भी गिवन नहीं था दैट x एंड y एंड z की तीनों वैल्यू जो है वो अलग अलग होनी चाहिए, ऐसा मेंशन्ड नहीं था, इसलिए यहाँ पर x और y इक्वल है, दैट इज 51 है, तब भी हमारा काम चल गया। बट अगर हमारे पास ये सेम क्वेश्चन होता दैट हमारे पास जो x एंड y है ना वो अलग अलग होना चाहिए, तब हमारे पास क्या केस है, ऐसा एक क्वेश्चन यहाँ पर है। ठीक है,
चलो ये वाला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है दैट इफ एक्स वाई जेड आर ऑल डिस्टिंक्ट, मतलब अब जो हमारे पास एक्स है ना और y है और z है, इन तीनों की वैल्यू अलग होनी चाहिए, यानी कि x इज नॉट इक्वल टू y इज नॉट इक्वल टू z हम लोगों को पहले ही बोला गया है। देन द लीस्ट वैल्यू अमंग x y z इज एट मोस्ट, यानी कि ऐसे केस में जब x y z तीनों ही इक्वल नहीं है तब हमारे पास x y z में जो सबसे छोटा नंबर होगा, वैल्यू होगा, वो सबसे ज्यादा कितना हो सकता है। ठीक है, तो देखो हम लोग इसको भी जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दिस इज फर्स्ट डायग्राम, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड। ठीक है, अब देखो तीनों ही जो सर्कल्स हैं, तीनों ही जो वैल्यूज है ना, वो एक दूसरे के इक्वल नहीं है। इट मीन्स कि हम लोग इसको कुछ अलग तरीके से जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 100 यहां पर रख देता हूं इन तीनों कॉमन पोर्शन में, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज जेड। ठीक है, आपको एक एक करके जो है वो थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर को समझना पड़ेगा, बिकॉज आप रैंडमली कुछ नंबर्स पुट करोगे तो थोड़ा सा आपको ज्यादा टाइम लग जाएगा। इस केस में x इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 100 हो रहा है, जो कि कंडीशन को जो है वो फॉलो नहीं कर रहा है। तो इस 100 को अगर मैं रिमूव करके लेट्स से इसको मैं 99 कर देता हूं, ठीक है, एंड यहां पर 1 रख देता हूं, तो अब देखो x की वैल्यू क्या है भाई, अब x की वैल्यू है 100, y की वैल्यू है लेट्स से अगेन 100 एंड z की वैल्यू है केवल और केवल 99। इट मीन्स कि दो लोग तो अलग हो गए बट x और y कहीं ना कहीं अभी भी इक्वल आ रहा है। इट मीन्स कि इस 99 से भी एक और को मैं निकाल देता हूं बाहर, अब इसको मैं 98 कर देता हूं। ठीक है, अब 98 को करने के बाद जो एक यहां से मैंने विड्रॉ किया है, ठीक है, तो यहां पर देखो z कितना हो गया भाई, अब मेरा जो z है वो 98 हो गया, करेक्ट। y कितना हो गया, y मेरा जो है वो 98 प्लस 1 99 हो गया, 99 हो गया। मतलब अब जो एक बचा हुआ है ना उसको मुझे x में पुट करना पड़ेगा, करेक्ट, तभी तो जाकर के 98 प्लस 1 99 प्लस 1 100, यानी कि अब जो x है वो 100 हो गया, y जो है वो 99 हो गया, z जो है वो 98 हो गया। इस केस में आप देखो x ना तो y के इक्वल है ना ही z, मतलब तीनों आपस में डिस्टिंक्ट वैल्यूज लेकर के आ रहे हैं एंड बाकी सबको मुझे 0 रखने पर भी कोई ऐसा डिफिकल्टी फेस नहीं होगा एंड क्वेश्चन का जो क्राइटेरिया है वो इजिली मैंने जो है वो यहाँ पर सेटिस्फाई कर दिया। ठीक है, तो जो भी आपको एटमोस्ट रखना है ना उसको आप पहले सारी की सारी वैल्यूज दे दो एंड तब आप क्राइटेरिया को देखो दैट क्वेश्चन का क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहा है नहीं, एंड उसके बाद हिट एंड ट्राई लगाते हुए आपको आगे बढ़ना है दैट कौन सी वैल्यूज को कहां पर रखने से आपका जो क्वेश्चन का सारा क्राइटेरिया है वो फॉलो अप हो रहा है। तो इस केस में एक्स वाई जेड में जो सबसे लीस्ट वैल्यू है वो है जेड की, एंड सबसे लीस्ट वैल्यू जो होगी वो 98 से ज्यादा नहीं हो सकती है। तो हमारा इसका आंसर कितना हो जाएगा, 98। हमारे पिछले क्वेश्चन का आंसर कितना था, दैट 49 हमारे पास मैक्सिमम था। ठीक है, तो देखो 98 से ज्यादा ही हो ही नहीं सकता है, बिकॉज अगर मैं इसको 99 करता हूं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं से ये एक जो 1 जो है वो अपने पास ले लेगा, करेक्ट, एंड 1 जो अपने पास लेगा तो कहीं ना कहीं इक्वल दो वैल्यूज हो जाएंगी जो हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले देखा था। तो 98 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये 3x3 का वेन डायग्राम आपको अच्छे से समझ में आया होगा। पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस देखे थे 3x3 वेन डायग्राम के और हम लोगों ने यहाँ पर भी देख लिया। ठीक है, अब चलो हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं 4x4 वेन डायग्राम का, बिकॉज वो भी काफी बार आपके एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा चुका है आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, तो उसको भी एक बेसिक सा एग्जाम्पल सॉल्व कर लेना बहुत ज्यादा हम लोगों के लिए नेसेसरी रहेगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो अभी तक हम लोगों ने जो भी क्वेश्चंस देखे पिछले स्लाइड्स में कुछ टाइम पहले, वो कहीं ना कहीं 3x3 बेसिक वेन डायग्राम पर डिपेंडेंट था, बट आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी हम लोगों को 4 डिफरेंट आइटम्स को रिप्रेजेंट करना होता है वेन डायग्राम के फॉर्मेट में, वो क्वेश्चंस भी जो है वो आपके एग्जामिनेशंस में पास्ट ईयर प्रीवियस ईयर में जो है वो देखे जा चुके हैं। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो पता हो। अगर आपको 3x3 का वेन डायग्राम आता है अच्छे से, देन बहुत ही ज्यादा सिंपल आपके लिए होने वाला है। तो 3x3 के वेन डायग्राम में हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते थे, हम लोग जो है वो 3 सर्कल को लेते थे, ठीक है, यहां पर आइटम 1 को शो करते थे, दिस इज आइटम 2 एंड दिस इज आइटम 3, ठीक है, एंड इन तीनों आइटम का जो यूनियन हुआ करता था, दैट इज ये वाला पोर्शन है, ये क्या रिप्रेजेंट करता था, उन लोगों को जो कि इन तीनों ही कैटेगरी में फॉल करते हैं। ये जो एरिया है वो क्या रिप्रेजेंट करता था, ये जो है वो फर्स्ट एंड सेकंड के कॉमन पोर्शन को जो है वो रिप्रेजेंट करता था, एंड सो ऑन। अब 4x4 वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे आपको अलग अलग तरीके मिल जाएंगे। बहुत से स्टूडेंट्स इसको जो है वो 4 सर्कल्स में रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत सारे लोग इसको जो है वो अलग अलग ओवल्स में इसको रिप्रेजेंट करते हैं, बट जो वाइडली एक्सेप्टेड एंड बेसिक बहुत ही ज्यादा इजी तरीका है वो ये दैट आप कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करो। मैं आपको जो है वो ओके पहले हम लोग एक बेसिक सा स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं सो दैट आपको आइडिया लग जाए।
अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में 4x4 का एक वेन डायग्राम से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखने वाले हैं, जहां पर हम लोगों के पास 4 डिफरेंट आइटम्स होंगे। मैं उन्हीं आइटम को जो है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट करके शो कर देता हूं। एक हमारे पास सॉफ्ट ड्रिंक का बेसिकली क्वेश्चन है, तो हमारे पास थम्स अप होगा, थम्स अप। एक हमारे पास कोका कोला होगा, एक हमारे पास स्प्राइट होगा, एंड एक हमारे पास लिम्का होगा। ठीक है, ये 4 हमारे पास आइटम्स हैं जिसको हम लोगों को वेन डायग्राम में शो करना है। तो देखो, इसके लिए आपको बेसिकली एक 3x3 का बेसिकली एक बॉक्स क्रिएट करना है। ठीक है, ओके। एंड इन बॉक्स में ये जो पोर्शन है ना, वो आपको जो है वो इस तरीके से ड्रॉ करना है। ठीक है, आप इसको जो है वो बहुत सारे बुक्स में आपको ये नीचे देखने को मिलेंगे। हम लोग दोनों के थ्रू जा सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, दोनों के थ्रू भी आप जो है वो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट मतलब इस तरीके से जो है वो जा सकते हो। अब इसमें ये जो आपको अलग अलग पोर्शंस दिख रहे हैं ना, उनका अलग अलग मतलब है। जैसे मैं इन चारों पोर्शन को अलग अलग कलर से बेसिकली हाईलाइट कर देता हूं। तो हमारे पास जो सबसे पहला ये कलर आप देख रहे हो, ग्रीन कलर से मैंने जो जिस एरिया को रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये हमारा फर्स्ट आइटम को रिप्रेजेंट करेगा। ये पूरा पोर्शन फर्स्ट आइटम आप किसी को भी अज्यूम कर सकते हो। मान लो चलो थम्स अप जो है वो हमारा, वो लेट्स से हमारा फर्स्ट आइटम है। तो हमारा जो ये ग्रीन कलर का पोर्शन है वो फर्स्ट आइटम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब देखो सेकंड आइटम को रिप्रेजेंट, अगेन जो हमारा ये सेकंड कलर है, ये हमारे सेकंड आइटम को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये सेकंड आइटम जो है वो आप किसी को भी रख सकते हो। लेट्स से हमारे केस में ये कोका कोला है। ठीक है, लेट्स से ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है ये सेकंड आइटम है, तो अज्यूम करो ये हमारा कोका कोला है। ठीक है, थर्ड आइटम जो है वो कौन सा होगा? थर्ड आइटम होगा ये वाला, ये जो आपको सर्कल दिख रहा है ना, सेमी सर्कल टाइप का, ये पूरा का पूरा जो है वो हमारा एक तरीके से थर्ड आइटम होगा, ये वाला पोर्शन। ठीक है, ये हमारा थर्ड वाला पोर्शन है। एंड फोर्थ वाला पोर्शन कौन सा है? ये आप इसको नेम कुछ भी, ये स्प्राइट रख लो। ठीक है, फोर्थ वाला पोर्शन कौन सा है भाई? फोर्थ वाला पोर्शन इस सर्कल के साथ जो चीजें आ रही हैं, ये सेमी सर्कल कह लो या फिर इसको हाफ ट्रायंगल कह लो। ठीक है, बेसिकली ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा फोर्थ आइटम है, जो कि हमारा क्या होने वाला है? लिम्का होने वाला है। ठीक है, अब इन सभी के सभी आइटम में जिस तरीके से हमारे पास 3x3 के वेन डायग्राम में कुछ चीजें 2 में कॉमन होती थी, कुछ चीजें तीनों में कॉमन होती थी, इसी तरीके से यहां पर भी है। थम्स अप एंड कोला के बीच में जो कॉमन एरिया है वो ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये आपको बीच में छोटा सा दिखाई दे रहा है, ये वो लोग हैं जो केवल और केवल थम्स अप एंड कोका कोला जो है वो पसंद करते हैं। ठीक है, केवल और केवल स्प्राइट एंड लिम्का वाले ये लोग होंगे। ठीक है, इस तरीके से ओनली थम्स अप दिस वन, ओनली कोका कोला दिस वन, एंड सो ऑन। ओके, तो इस तरीके से ये चीजें जो है वो रिप्रेजेंट होती है। इसी तरीके से हमारे पास जो बिल्कुल बीच में सेंटर पोर्शन पर हमारे पास जो पोर्शन है ना, बिल्कुल सेंटर में, जस्ट होल्ड ऑन अ सेकंड, मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर देता हूं, एल्स ये काफी कंफ्यूजिंग सा आपको लग सकता है। ओके, ओके, तो अब यहां पर आप ध्यान से देखोगे तो ये कौन कौन से एरियाज जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे, ये आपको जो है वो बेसिकली समझना है। ये आपको जो सेंटर में देखने को मिल रहा है ना, बिल्कुल सेंटर में, दिस वन, ये पूरे के पूरे उन आइटम्स को, उन चीजों को रिप्रेजेंट करेगा जहां पर थम्स अप, कोका कोला, स्प्राइट एंड लिम्का सभी लोग इंक्लूडेड होंगे ना, वो ये पूरे के पूरे चारों के चारों ड्रिंक्स जिन लोगों में कॉमन होंगे उसको ये रिप्रेजेंट करेगा। जैसे हमारे पास वेन डायग्राम में 3x3 का ये बिल्कुल सेंटर में यूनियन आता था ना, उस तरीके से यहां पर भी इस 4x4 वेन डायग्राम के बिल्कुल सेंटर में जो ये पोर्शन है, ये चारों के चारों बेसिकली 4 सॉफ्ट ड्रिंक जहां पर कॉमन है उसको रिप्रेजेंट करेगा। उसके अलावा हमारे पास ये जो पोर्शन है, दिस 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 एंड दिस, अब आप वीडियो पॉज करके खुद से बताओ ये क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे अगर हम लोग इस फर्स्ट वाले की बात करें तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है थम्स अप एंड स्प्राइट वालों को। करेक्ट, कोका कोला या फिर लिम्का यहां पर कनेक्टेड नहीं है, केवल और केवल थम्स अप एंड स्प्राइट वालों को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब मैं कह सकता हूं कि ये दो लोगों में जो कॉमन आ रहा है ना, उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। करेक्ट, वो दो लोग कौन कौन से हैं भाई? इस केस में जो है वो थम्स अप एंड स्प्राइट है, इस केस में कौन सा है भाई? स्प्राइट एंड कोका कोला है। करेक्ट, यहां पर कौन कौन से वो दो लोग हैं? लिम्का एंड कोका कोला। एंड यहां पर कौन से दो लोग हैं? यहां पर दो लोग कौन कौन से होंगे? एक हमारा लिम्का होगा, एक हमारा थम्स अप होगा। ठीक है, बचे हुए पोर्शन में थ्री लोगों वाला, यानी कि ये 3 3 3 एंड 3 3 का मतलब क्या है कि यहां पर जो भी आप नंबर लिखोगे वो 3 चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो 3 चीजें कौन कौन सी है? एक तो आप देखो ध्यान से, इसके बिल्कुल सामने
देखो लिम्का वाले को रिप्रेजेंट कर रहा है ये एरिया, एंड ये एरिया थम्स अप एंड कोको कोला को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो है वो थम्स अप एंड लिम्का एंड कोको कोला को रिप्रेजेंट कर रहा है। करेक्ट, इस तरीके से ये चीजें जो है वो वर्क करती हैं। अगेन ये केवल जो मैंने टिक लगाया वो केवल और केवल वन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि यहाँ पर केवल थम्स अप वाले होंगे, यहाँ पर केवल कोका कोला वाले होंगे, यहाँ पर केवल स्प्राइट वाले होंगे, यहाँ पर केवल लिम्का वाले होंगे, एंड इन दोनों के बीच वाला जो पोर्शन है ये भी दो दो लोगों को रिप्रेजेंट करेगा, जो कि होंगे थम्स अप एंड कोका कोला एंड स्प्राइट एंड लिम्का। तो इस तरीके से ये पूरे वेन डायग्राम में बेसिकली हर तरीके का जो पॉसिबिलिटी है, थम्स अप एंड लिम्का, थम्स अप एंड स्प्राइट, कोका कोला एंड लिम्का, इस तरीके से सारे के सारे पॉसिबिलिटी को बेसिकली ये जो पर्टिकुलर वेन डायग्राम है ना ये कवर कर लेता है। ठीक है, इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। चलो अब हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, काफी इजी क्वेश्चन है। अगर आपको 3x3 का वेन डायग्राम आता है ना तो ट्रस्ट मी बस आपको एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत है, आपको बेसिक्स पता चल जाएंगे 4x4 वेन डायग्राम के। Each of the students who are residents of Kalpana Chawla Bhavan likes at least one among the 4 different brands of soft drinks, जैसा मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, जहां पर हमारे पास जो है वो कोका कोला है, थम्स अप है, लिम्का है एंड स्प्राइट है। 65 स्टूडेंट्स लाइक थम्स अप। अब देखो 65 स्टूडेंट्स लाइक थम्स अप एंड कोका कोला, थम्स अप एंड कोका कोला की बात हुई है। इसका मतलब पहले तो मैं ड्राइंग बना लेता हूं, जो हमारा 4x4 का वेन डायग्राम है, आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, ओके। अब इसमें मैं नीचे ड्रॉ कर लेता हूं, आप ऊपर भी ड्रॉ कर सकते हो, कोई ऐसा सच प्रॉब्लम नहीं है, बस मैं ऊपर जगह कम है इसलिए मैं इसको नीचे ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, बेसिकली जो आपका आंसर है ना वो एग्जैक्टली सेम आने वाला है, कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, यहां पर मैंने जो है वो ये जो ट्राइंगल्स थे वो नीचे ड्रॉ कर लिए। अब यहां पर मुझे बोला गया है कि 65 स्टूडेंट्स लाइक थम्स अप एंड कोका कोला। तो सबसे पहले तो मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं, लेट्स से ये हमारा थम्स अप हो गया, ठीक है, ये हमारा कोका कोला हो गया, कोका कोला ये हो गया, इसका ये मतलब है कि ये पूरा पोर्शन कोका कोला का है। ठीक है, ये इतना जो आपको दिखाई दे रहा है ना, इतना ये पूरा बेसिकली कोका कोला का है। ठीक है, ओके। उसके बाद इसको हम लोग लेट से लिम्का बोल देते हैं एंड इसको हम लोग जो है वो स्प्राइट बोल देते हैं। ठीक है, तो ये चारों हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब मुझे बोला गया 65 स्टूडेंट्स लाइक थम्स अप एंड कोका कोला। इसका सिंपल सा मीनिंग है, सबसे पहले तो मैं एक यहां पर लेटर को डिनोट कर देता हूं, दैट इज ए बी सी डी, ठीक है, ई एफ, ओके। काम करता हूं, हम लोग इसको जो है वो इसी कंटिन्यूएशन में लेकर के जाते हैं, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन एंड इसको क्यू रख लेते हैं। ठीक है, अब देखो हमारे पास बोला गया है कि 65 स्टूडेंट्स जो है वो थम्स अप एंड कोका कोला को पसंद करते हैं। तो थम्स अप एंड कोका कोला यानी कि इन दोनों का यूनियन मुझे लेना है। तो इन दोनों का यूनियन में कौन कौन से लेटर्स आ रहे हैं भाई, एच आ रहा है, जी आ रहा है, एफ आ रहा है एंड ई आ रहा है। इट मीन्स कि पहले लाइन से मुझे यहां पर हिंट मिल रहा है दैट ये जो एच है प्लस जी है प्लस एफ है प्लस ई है, इन चारों का सम जो है वो 65 है। ये अभी तक मुझे हिंट पता चल रहा है। उसके बाद मुझे बोला गया 77 स्टूडेंट्स लाइक स्प्राइट एंड थम्स अप। स्प्राइट एंड थम्स अप का क्या मतलब हुआ, दिस इज स्प्राइट एंड दिस इज थम्स अप। इन दोनों के बीच में कॉमन एरिया कौन सा है भाई, इन दोनों के बीच में जो कॉमन एरिया है वो है ए बी एच एंड जी, करेक्ट। तो यहां पर हमको बोला गया है दैट ए बी एच एंड जी का जो सम है ना वो कितना है, वो है 77 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब मुझे बोला गया है 73 स्टूडेंट्स लाइक कोको कोला एंड लिम्का। कोको कोला कहां पर है, ये है, एंड लिम्का इज दिस वन। अब इन दोनों के बीच में अगर आप ध्यान से देखो तो कॉमन जी एफ जे के बैठ रहा है, करेक्ट। तो हमारे पास ये बोला गया जी एफ जे एंड के, इन चारों का सम कितना है, इन चारों का सम है 73। एंड फाइनली मुझे बोला गया है दैट 76 स्टूडेंट्स लाइक लिम्का एंड थम्स अप। तो लिम्का कहां पर है, लिम्का ये है, एंड थम्स अप कहां पर है। अब देखो लिम्का एंड थम्स अप में अगेन कौन कौन सी चीजें कॉमन आ रही है, बी सी जी एंड एफ आ रही है। ठीक है, तो यहां पर आएगा आपका बी सी जी एंड एफ। अगर आप इन चारों का सम देखो तो वो हमको क्वेश्चन में 76 गिवन है। इसके बाद मुझे फाइनली बोला गया 74 लाइक स्प्राइट एंड कोका कोला। स्प्राइट कहां पर है, दिस वन, एंड कोका कोला इज दिस वन। तो स्प्राइट एंड कोका कोला जो है वो एच
GIJ, ठीक है। तो यहां पर हम लोगों को क्या आ जाएगा भाई, HGI एंड J, इन चारों का सम कितना है भाई, इन चारों का सम है 74, ठीक है। अब आगे मुझे क्या बोला गया, आगे मुझे बोला गया है 67 स्टूडेंट्स हु लाइक एग्जैक्टली वन ब्रांड, एग्जैक्टली वन ब्रांड, 67 स्टूडेंट्स हैं जो कि एग्जैक्टली वन ब्रांड को पसंद करते हैं। अब यहां पर ध्यान से देखो, एग्जैक्टली वन ब्रांड का क्या मतलब है, एग्जैक्टली वन ब्रांड का मतलब है दैट वो लोग जो केवल और केवल डी में आ रहे हैं, ठीक है, एल में आ रहे हैं, एम में आ रहे हैं एंड क्यू में आ रहे हैं, ठीक है। बिकॉज इसके अलावा आप अगर इन ये 3x3 के बॉक्स में अंदर जाते हो तो किसी भी लेटर को पिक कर लो, वो या तो 2 लोगों को पसंद हो रहे होंगे, या तो 3 लोगों को, या तो 4 लोगों को, करेक्ट, मतलब 4 आइटम को पसंद कर रहे होंगे लोग। बट केवल और केवल वन आइटम की हम लोग बात करें तो हम लोगों को डी, एल, एम एंड क्यू, तो यहां पर हम लोगों को एक और इक्वेशन बन गया, दैट इज डी, एल, एम एंड क्यू। इन चारों का सम मुझे कितना गिवन है भाई, इन चारों का सम मुझे जो है वो 67 गिवन है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोगों को क्या बोला गया। आगे मुझे बोला गया है दैट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक, ओके, द लिम्का एंड कोका कोला इज सेम, ओके। यहां पर थोड़ा सा आई थिंक टाइपो एरर है, इसमें बेसिकली आपका होगा समथिंग, ओके, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक only Limca and Thumbs Up and Coca-Cola is same as the number of students who like Sprite, Thumbs Up and Coca-Cola। इस तरीके से इसको जो है वो मेंशन कर लो। मतलब यहां पर मुझे बोला गया है H, यानी कि H क्या हो गया, only Coca-Cola and Thumbs Up, ठीक है। मैं इसको जस्ट होल्ड ऑन अ सेकंड, मैं इसको एक बार करेक्ट कर लेता हूं बिकॉज ये जरा सा टाइपो एरर है, ओके। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक ओनली लिम्का, थम्स अप एंड कोका कोला is same as the number of students who like only Sprite, Thumbs Up and Coca-Cola। अब देखो यहां पर आपको ध्यान से इसको जो है वो मैप करना पड़ेगा। मुझे ये चीज बोली गई है दैट वो स्टूडेंट्स जो लाइक करते हैं केवल लिम्का, थम्स अप एंड कोका कोला, लिम्का, थम्स अप एंड कोका कोला, लिम्का, थम्स अप एंड कोका कोला, इन तीनों में अगर आप ध्यान से देखो तो कौन सा पोर्शन जो है वो एकदम कॉमन आ रहा है, वो आ रहा है आपका F, करेक्ट। यहां पर आप ध्यान से देखो तो आपका जो है वो F आ रहा है कॉमन इन तीनों ही बेसिकली ग्रुप में। तो F इज इक्वल्स टू, ये इक्वल है स्टूडेंट्स हु लाइक ओनली स्प्राइट, थम्स अप एंड कोका कोला। अब देखो स्प्राइट, थम्स अप एंड कोका कोला को अगर मैं ध्यान से देखता हूं, स्प्राइट, थम्स अप एंड कोका कोला, इन तीनों के ग्रुप को अगर आप लेफ्ट साइड में ट्रेस करोगे तो आप ध्यान से देखो यहां पर H जो है वो स्प्राइट में भी आ रहा है, वो कोका कोला में भी आ रहा है एंड थम्स अप में भी आ रहा है, यानी कि F जो है वो हमारे H के इक्वल है। ये हम लोगों को गिवन है, ठीक है, ये हम लोगों को गिवन है, F इज इक्वल्स टू H एंड इसको मैं X अज्यूम कर लेता हूं, लेट से। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक स्प्राइट, लिम्का एंड थम्स अप बट नॉट कोका कोला, स्प्राइट, लिम्का, थम्स अप, स्प्राइट, लिम्का एंड थम्स अप, स्प्राइट, लिम्का एंड थम्स अप। अब इन तीनों में अगर आप ध्यान से देखो तो क्या कॉमन आ रहा है भाई, इन तीनों में आपका B कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर अब मुझे आगे बोला हुआ है दैट B इज इक्वल्स टू हु लाइक इज सेम एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक स्प्राइट, लिम्का एंड कोका कोला, स्प्राइट, लिम्का एंड कोका कोला, यानी कि अब हम लोगों को इसकी बात हो रही है। अब मैं इन तीनों को अगर ध्यान से ट्रेस करूं, काफी ज्यादा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा ट्रेसिंग में, बिकॉज आपको अगर आपने एक भी मिस किया तो आप जो है वो गलत आंसर तक पहुंचोगे। यहां पर अगर आप ध्यान से देखो ना तो कहीं ना कहीं मुझे G जो है वो दिखाई दे रहा है, ओके, नॉट G, J, ओके, बिकॉज G हमारा जो है वो कोका कोला में तो है, लिम्का में भी है, J, ओके, बिकॉज G जो है ना वो थम्स अप में भी आ रहा है, करेक्ट। अब यहां पर बोला हुआ है बट नॉट थम्स अप, J आएगा। J देखो ध्यान से थम्स अप में बिल्कुल भी लाई नहीं कर रहा है, बिकॉज J जो है वो केवल और केवल स्प्राइट, लिम्का एंड कोको कोला के ही कॉमन एरिया में आ रहा है। तो यहां पर मुझे बोला गया था B जो है ना वो J के इक्वल है, इसको जो है वो मैं Y में अज्यूम कर लेता हूं, ठीक है। ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये सारे के सारे जो है हमारे पास इक्वेशंस बन रहे थे। आगे देख लेते हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक ओनली कोको कोला एंड स्प्राइट इज 14, ओनली स्प्राइट एंड कोका कोला जो है वो 14 है, यानी कि ओनली स्प्राइट एंड कोका कोला की अगर मैं बात करूं तो स्प्राइट एंड कोका कोला ओनली की बात हुई है तो वो I है, यानी कि मुझे गिवन है दैट I जो है वो 14 है,
ठीक है। उसके बाद मुझे बोला गया है दैट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक ओनली स्प्राइट एंड लिम्का, ओनली स्प्राइट एंड लिम्का, ओनली स्प्राइट एंड लिम्का कौन है भाई, ओनली स्प्राइट एंड लिम्का जो है उनका क्या नंबर है, उनका नंबर है n, ओनली स्प्राइट एंड लिम्का, इन दोनों के कॉमन एरिया में n आ रहा है, तो n की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो है 10, बिकॉज यहाँ पर गिवन है 10, एंड ओनली थम्स अप एंड कोका कोला, थम्स अप एंड कोका कोला ई, ठीक है, तो ई की वैल्यू हम लोगों को जो है वो 15 गिवन है यहां तक। अब आगे मुझे लास्ट लाइन में बोला गया द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक थम्स अप एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक कोका कोला एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक स्प्राइट एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक लिम्का इज 557, यानी कि सबके सबका यूनियन जो है वो टोटल हम लोगों को जो है वो 557 दिया हुआ है, यानी कि हमारे पास एग्जैक्टली 1 वाले प्लस एग्जैक्टली 2 वाले प्लस एग्जैक्टली 3 वाले प्लस एग्जैक्टली 4 वाले, इन चारों का सम जो है वो 557 गिवन है, ठीक है। तो ये तमाम इक्वेशन, ये पूरे के पूरे कंप्लीट इक्वेशन जो है वो आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अब चलो वन बाय वन करके हम लोग जो है वो इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब मैं इनको जो है वो नेम दे देता हूं, ये हमारा लेट्स से फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारा सेकंड इक्वेशन है, ठीक है, या फिर इसको हम लोग नेमिंग बाद में देते हैं। हम लोग एक काम करते हैं, पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब इस पहले वाले इक्वेशन को अगर आप देखते हो ध्यान से, तो यहां पर आप देखो f जो है और h जो है ये दोनों इक्वल है, एंड ये दोनों किसके इक्वल है, x के इक्वल है, ये हम लोगों को इसके सामने लिखे हुए इक्वेशन से पता चल रहा है। इट मींस कि फर्स्ट इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं g प्लस 2x प्लस e इज इक्वल्स टू 65, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन का नेम दे देता हूं। सेकेंड इक्वेशन को आप देखो ध्यान से, तो सेकेंड इक्वेशन में मुझे ये चीज बोली गई है दैट जो हमारा b है ना उसको हमने y के इक्वल रखा हुआ है, एंड जो हमारा h है या फिर f है उसको हम लोगों ने x के इक्वल रखा हुआ है। इट मींस कि सेकंड इक्वेशन को मैं डायरेक्टली मेंशन कर सकता हूं g प्लस x प्लस y प्लस a इज इक्वल्स टू 77, ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। थर्ड इक्वेशन को भी आप देखो g की जगह पर आप क्या रख सकते हो, g की जगह पर तो कुछ नहीं रख सकते हो, f की जगह पर आप x रख सकते हो, ठीक है। तो इसको भी जो है वो मैं मेंशन कर देता हूं दैट ये जो है वो मेरा आ जाएगा g प्लस x प्लस j की जगह पर y रख दो, y प्लस k इज इक्वल्स टू 73, ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो गया। इसके बाद जो फोर्थ इक्वेशन है उसको भी आप सिमिलरली मेंशन कर सकते हो, g प्लस x प्लस y प्लस c इज इक्वल्स टू 76, ये हमारा फोर्थ इक्वेशन है, ओके 76, दिस इज द फोर्थ इक्वेशन, ओके। इसके बाद फिफ्थ इक्वेशन अगर आप देखते हो तो ये हमारा h g i एंड j, ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा g प्लस g को मैं बेसिकली सबसे फ्रंट में रख रहा हूं फॉर कन्वीनियंस, x क्यों रखा है मैंने, बिकॉज f और h की जो वैल्यू है वो x है, प्लस y क्यों रखा है, अगेन y जो है वो हमारे b या j की वैल्यू, तो j की जगह पर मैं y रख दे रहा हूं, प्लस i इज इक्वल्स टू 74, ये हमारा बेसिकली फिफ्थ वाला पोर्शन हो गया। तो ये हमारे पास जो है वो 5 इक्वेशन जो है वो थोड़े से रेड्यूस होकर के जो है वो बन चुके हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर अगर आप ध्यान से देखते हो ना, तो अगर मैं i की वैल्यू इस फिफ्थ वाले इक्वेशन में पुट कर दूं, ठीक है, i की वैल्यू कितनी है भाई, i की वैल्यू हमारे पास 14 है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। तो अगर मैं i की वैल्यू यहां पर 14 पुट कर देता हूं तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 कुछ इस तरीके से बन जाएगा, g प्लस x प्लस y इज इक्वल्स टू, आई की वैल्यू कितनी है 14, तो 74 जब इक्वेशन के हम लोग राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो 74 माइनस 14 यानी कि 60 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप इक्वेशन नंबर 6 अज्यूम कर लो, ठीक है, डन। अब चलो आगे चलते हैं। अब देखो एक काम करो, ये हमारे पास जो फर्स्ट सेकंड, ओके चलो चलेगा वो। अब देखो आगे अगर हम लोग ध्यान दें तो अब हम लोगों को जो ये नया वैल्यू आया g प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 60, इसको हम लोग अगर इक्वेशन नंबर 2, 3 एंड 4 में डाल देते हैं, ठीक है, पहले हम लोग 2 में डालते हैं इसको, g प्लस एक्स प्लस वाई की वैल्यू अगर मैं 2 में डालता हूं, यहां पर देखो, ठीक है, इसमें डालूंगा तो सिंपल सी चीज है 60, 77 माइनस 60 करोगे तो 17 आ जाएगा, यानी कि यहां से डायरेक्टली मुझे a की वैल्यू पता चल जाएगी 17, ठीक है। उसके बाद g प्लस एक्स प्लस वाई की वैल्यू जो है वो अब आप थर्ड इक्वेशन में डालो, g प्लस एक्स प्लस वाई की जगह पर अगर आप 60 डालते हो तो क्या आ जाएगा 60 प्लस k इज इक्वल टू 73, यानी कि k की वैल्यू आ जाएगी 73 माइनस
60 यानी कि 13। सिमिलरली अगर आप g प्लस एक्स प्लस वाई की जो वैल्यू है वो फोर्थ इक्वेशन में डालते हो, g प्लस एक्स प्लस वाई 60, तो आ जाएगा क्या 60 प्लस c इज इक्वल्स टू 76, यानी कि c की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपको यहाँ से, c की वैल्यू जो है वो 16 आ जाएगी। तो ये हमारे पास कुछ अलग अलग टाइप के जो रिजल्ट्स है वो आ चुके हैं। इसको जो है वो या तो आप अभी के लिए साइड में रखो, ठीक है, या फिर आप इसको जो है वो बाद में देख सकते हो, ठीक है। आई होप यहां तक की चीजें आपको समझ में आई होंगी। ये इक्वेशन को मैं रब कर देता हूं बिकॉज इस इक्वेशन को हम लोगों ने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में मेंशन कर दिया है। पूरा प्रोसेस मैंने आपको डिटेल में बताया ही है, तो आप जो है वो इसको अकॉर्डिंगली देख सकते हो। अब देखो इसके बाद अगर मैं ध्यान से देखूं तो हमारे पास एग्जैक्टली 2 का क्या वैल्यू था भाई। एग्जैक्टली 2 हमारे पास कौन कौन से आ रहे थे, एग्जैक्टली 2 में हमारे पास आ रहे हैं ई एन, ठीक है। जे तो जो है वो बेसिकली 3 में आ रहा है एंड ये तो 4 में आ रहा है, ये हमारे पास एग्जैक्टली 2 में आ रहा है, यानी कि दिस वन ए सी एम, ओके नॉट सॉरी नॉट एम, के आई, ये चारों जो है वो एग्जैक्टली 2 की कैटेगरी में जो है वो फॉल कर रहे हैं। इट मींस कि हम लोग जो है ये एग्जैक्टली 2 वालों को अलग कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली 2 की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास क्या क्या आ रहा है, एक तो हमारे पास ए आ रहा है, ठीक है, एक हमारे पास आई आ रहा है, एक हमारे पास सी आ रहा है, एक हमारे पास के आ रहा है, एक हमारे पास ई आ रहा है एंड एक हमारे पास एन आ रहा है। करेक्ट, ये हमारे पास कौन से वाले, एग्जैक्टली 2 वाले हैं। तो ए की वैल्यू कितनी है भाई, यहां से ए की वैल्यू 17 है, तो मैं यहां पर एज इट इज 17 मेंशन कर देता हूं, ठीक। प्लस आई की वैल्यू कितनी है भाई, आई की वैल्यू हम लोगों को यहाँ पर 14 गिवन थी, तो यहाँ पर मैं 14 मेंशन कर देता हूँ। प्लस सी की वैल्यू कितनी थी भाई, सी की वैल्यू अभी अभी हमने फाइंड आउट किया 16 है। प्लस के की वैल्यू हमने अभी अभी फाइंड आउट किया, दैट इज 13। प्लस ई की वैल्यू देखो, ई की वैल्यू 15 हम लोगों को गिवन ही था 15, प्लस एन की वैल्यू जो कि पहले से गिवन था दैट इज 10, ठीक है। तो 17 प्लस 14 प्लस 10 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 16, ये कितना हो गया भाई, ये हमारा 85 हो गया, ठीक है। ये हमारे एग्जैक्टली 2 वाले आए हैं। अब इसके बाद एग्जैक्टली 3 वालों की अगर मैं बात करूं ना, तो एग्जैक्टली 3 में हमारे पास आ जाएंगे कौन कौन से, 2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई। क्यों, क्योंकि एग्जैक्टली 3 आप ध्यान से देखोगे, मैंने ऑलरेडी यहां पर आपको बता दिया दैट एग्जैक्टली 3 का पोर्शन कौन कौन सा होता है, एक ये होता है, एक ये होता है, एक ये होता है एंड एक ये होता है। ये चारों जो है वो एग्जैक्टली 3 के पोर्शन है, यानी कि यहां पर कौन कौन सी है भाई, बी एच जे एंड एफ, ठीक है। बट बी और जे को हम लोग y रखते हैं, f और h को हमने x रखा है। इट मींस कि इन चारों को मैं डायरेक्टली मेंशन कर सकता हूं 2 टाइम्स x प्लस वाई, 2 टाइम्स x प्लस वाई। आई होप यहां पर आपको चीजें समझ रही होंगी भाई, यही तो रखोगे ना। एग्जैक्टली 3 कौन कौन से हैं, h है, b है, f है एंड j है। ये चारों जो है वो एग्जैक्टली 3 के एग्जैक्टली 2 के कैटेगरी में। अब h और b जो है, h को आप क्या रखते हो भाई, स्टार्टिंग से h को हमने x माना हुआ है, b को जो हमने y माना हुआ है, f को हमने अगेन से x माना हुआ है एंड j को हमने y माना हुआ है। तो ये 2 टाइम्स x प्लस वाई हो गया, ठीक है। यानी कि x की वैल्यू हमारे पास है दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू 2 टाइम्स 60 माइनस जी, 60 माइनस जी के पोर्शन में आप जो है वो इसको मेंशन कर सकते हो, ठीक है। अब देखो इन दोनों वैल्यूज को एग्जैक्टली 2 एंड एग्जैक्टली यहां पर 3 वाले वैल्यूज को अगर आप पुट कर देते हो कहां पर, इक्वेशन 557 में यहां पर, ठीक है। तो एग्जैक्टली 2 मेरे पास कितने थे, 85 थे। एग्जैक्टली 3 कितने हुए भाई, एग्जैक्टली 3 2 टाइम्स ऑफ 60 माइनस जी हुए। अब इनको जब आप पुट कर दोगे तो यहां से आपको मैं ये सोल्यूशन वाला पार्ट जो है वो छोड़ दे रहा हूं, ओके। हमको थोड़ी सी स्पेस की जरूरत है, मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं, ठीक है। यहां पर हम लोग ले लेते हैं एग्जैक्टली 1 प्लस एग्जैक्टली 2 प्लस एग्जैक्टली 3 प्लस एग्जैक्टली 4 का जो सम है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 557 था, ठीक है भाई। अब देखो अगर आप ये एग्जैक्टली 2 एंड एग्जैक्टली 3 वाले वैल्यू को पुट कर देते हो ना, तो हमारे पास क्या क्या वैल्यू आएंगी वो चीज हम लोग जो है वो देख लेते हैं, ठीक है, ओके। अब यहां पर जब आप वैल्यू पुट करोगे तो ये आ जाएगा आपका 67 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 85 प्लस टाइम्स ऑफ 2 इंटू 60 माइनस का g प्लस 4g इज इक्वल्स टू
557। ये मैंने इक्वेशन किस तरीके से लिखा है भाई, देखो अगर आप स्टार्टिंग से इस क्वेश्चन को फॉलो कर रहे हो, आई अंडरस्टैंड दैट ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, बट अगर आप स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हो तो आप यहाँ पर देख सकते हो दैट एग्जैक्टली वन वाले पोर्शन जो है वो डी प्लस एल प्लस एम प्लस क्यू वाले जो है वो एग्जैक्टली वन वाले पोर्शन है। तो मैंने इन्हीं सबका जो है वो यहाँ पर बेसिकली यूज किया हुआ है। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे तो आपका जो g का वैल्यू है ना वो 20 आ जाएगा। g की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 आ जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास क्योंकि g की भी वैल्यू है एंड e की भी वैल्यू है, तो अब हम लोग e और g की वैल्यू जो है वो फर्स्ट अगर इक्वेशन में पुट करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ये वाला है, g एंड e की वैल्यू को इसमें पुट करो तो g हमने अभी अभी कितना फाइंड आउट किया, 20 प्लस 2x प्लस e की वैल्यू कितनी है भाई, e की वैल्यू यहां से देखो 15 है, तो 15 इज इक्वल टू 65, तो 65 में से 15 गया दैट इज 50 एंड 50 माइनस 20 इज 30, 30 डिवाइडेड बाय 2 इज 15, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, यहां से x की वैल्यू आ गई आपकी 15। ठीक है, अब जब x की वैल्यू 15 आ ही चुकी है तो यहां पर आप किसी भी वैल्यू में पुट करके x y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं यहां पर पुट करूं तो g की वैल्यू कितनी है 20, x की वैल्यू है 15 प्लस y इज इक्वल टू 60। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 माइनस 15 यानी कि 45 एंड 45 माइनस 20 यानी कि 25, यानी कि y की वैल्यू जो है वो मेरी आ गई 25। करेक्ट, तो अब देखो यहां से मेरे को y की वैल्यू पता चल चुकी है, x की वैल्यू पता चल चुकी है, a k c i n e ऑलमोस्ट हर चीज की जो है वो वैल्यू मुझे पता चल चुकी है। जिस चीज की वैल्यू मुझे नहीं पता है उसको मैं एज इट इज रहने दूंगा। तो हमारे पास जो फाइनल वेन डायग्राम है ना वो कुछ इस तरीके का बनेगा। मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं जो हमारा फाइनल वेन डायग्राम है। आई होप आपने क्वेश्चन को स्टार्टिंग से फॉलो किया है। अगर आपको थोड़ा भी डाउट आ रहा है वीडियो को पीछे करके वापस से देख सकते हो, बिकॉज ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है। ठीक है, बट आपके एग्जामिनेशन में इसी टाइप जो है वो से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, बिकॉज ये 3x3 वाला वेन डायग्राम तो बहुत ज्यादा सिंपल होता है, तो उसके आने की पॉसिबिलिटीज थोड़ी सी कम रहती है। ओके, तो अब आपका फाइनल वेन डायग्राम कुछ इस तरीके से दिखेगा, दैट इज 17 25 16 15 20 15 14 25 13 Q 10 M L 15 एंड D। ये आपका फाइनल वेन डायग्राम है। अब जहां जहां पर अल्फाबेट्स मेंशन्ड है वहां पर हम लोगों को क्लैरिटी नहीं है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दैट एग्जैक्टली हमारा किस तरीके से नंबर्स आएंगे। तो ये हमारा है थम्स अप, ये है हमारा कोका कोला, दिस इज लिम्का एंड दिस इज स्प्राइट। ठीक है, ये हमारा फाइनल वेन डायग्राम बनकर के आता है। बस आपको एक बार वेन डायग्राम तक आने की जरूरत थी, उसके बाद के क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज्यादा सिंपल हो जाएंगे। तो हम लोग पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक बोथ स्प्राइट एंड लिम्का बट नॉट ऑल द फोर। इसको आप बता दें, लिम्का बट नॉट ऑल द फोर लाइक बोथ स्प्राइट एंड लिम्का। ठीक है, तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक बोथ स्प्राइट एंड लिम्का जो है स्प्राइट एंड लिम्का बोथ, तो हमारे पास ये क्या नंबर आ जाएगा भाई, एग्जैक्टली हमारे पास बोथ स्प्राइट एंड लिम्का, वैसे हमने पीछे इक्वेशन से भी पुट किया था, या फिर आप यहां से भी जो है वो एग्जैक्टली जो है वो आप इसको जो है वो काउंट कर सकते हो। 25 प्लस 25 जो है वो कितने हुए, 50। ठीक है, एंड 50 प्लस 10 इज 60। ठीक है, क्यों भाई, क्योंकि स्प्राइट एंड लिम्का, अब इस 20 को मैं काउंट नहीं करूंगा। क्यों नहीं काउंट करूंगा, बिकॉज क्वेश्चन में मुझे बोला गया बट नॉट ऑल द फोर, इट मींस कि 4 वालों को मुझे रिजेक्ट करना है। एंड स्प्राइट एंड लिम्का को अगर मैं आगे चलूं तो ये 10 वाला जो है वो काउंट होगा क्योंकि ये कॉमन एरिया में पड़ रहा है, 25 वाला काउंट होगा क्योंकि ये भी कॉमन में आ रहा है, एंड ये 25 वाला काउंट होगा बिकॉज ये भी स्प्राइट एंड लिम्का का जो ये कॉमन बॉक्स है ना, इस कॉमन बॉक्स में लाई कर रहा है। 20 नहीं काउंट होगा, वाई, बिकॉज नॉट ऑल द फोर लिखा हुआ है। तो यहां पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, दिस इज 25 प्लस 25 प्लस 10, यानी कि आपका आंसर कितना हो जाएगा, 60। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो बहुत ही ज्यादा इजी है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपका एग्जैक्टली 1 वाले, एग्जैक्टली 2 वाले, एग्जैक्टली 3 वाले एंड एग्जैक्टली 4 वालों को जो है वो बेसिकली आपने ऐड करना है, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी पीछे निकाल रखा है। दैट इज हमारे पास थे तो एग्जैक्टली 1 वाले 67 है, जो कि हम लोगों को आई थिंक क्वेश्चन में गिवन था। 85 2x प्लस वाई यानी कि 15 प्लस 25 एंड प्लस 20। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो दिस विल बिकम 67 प्लस 85 प्लस
80 + 20 यानी कि ये करीबन आ गया आपका 252। तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। देखो इन क्वेश्चंस को मैं रश थ्रू कर रहा हूँ बिकॉज आपका जो मेन चैलेंज होता है वो इस वेन डायग्राम तक पहुंचना ही होता है। एक बार वेन डायग्राम बन गया उसके बाद तो चीजें बहुत ज्यादा सिंपल हो जाती हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक ओनली कोको कोला एंड लिम्का। तो देखो कोको कोला एंड लिम्का, ओनली कोको कोला एंड लिम्का तो 2/2 का हम लोगों को पूछा हुआ है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ओनली कोको कोला एंड लिम्का में केवल और केवल ये आ रहा है। बिकॉज अगर आप इसके अलावा कोको कोला एंड लिम्का के कॉमन एरिया को देखते हो ना तो कहीं ना कहीं उसमें थम्स अप भी जो है वो ऐड होने लग जाएगा। तो इस एरिया को तो हमको टच नहीं करना है। कोको कोला एंड लिम्का के लिए हम लोगों को इस एरिया को भी जो है वो टच नहीं करना है। तो घुमा फिरा करके हमारे पास केवल और केवल एक ही आंसर बचा, दैट इज 13। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये हमारा फाइनल क्वेश्चन है। इफ 25 स्टूडेंट्स लाइक ओनली थम्स अप और ओनली स्प्राइट देन हाउ मेनी लाइक कोको कोला और लिम्का। देखो इस क्वेश्चन को आप खुद से जरूर ट्राई करो बिकॉज बेसिकली लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है। मैं आपको आंसर बता देता हूं, इसका आंसर है 210। इस क्वेश्चन को आप वीडियो को पॉज करके एक बार पूरा क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो बिकॉज इस क्वेश्चन को अगर आपने सॉल्व कर लिया तो आप एग्जैक्टली इस 4x4 वेन डायग्राम को रीड कैसे करते हैं, ड्रॉ कैसे करते हैं, उसके ऊपर आपका बेसिक क्लैरिटी जो है वो डेवलप होगी। तो चलो आज की वीडियो में इतना ही रखता हूँ। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से बताना दैट ये लास्ट वाला क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर पाए या फिर आपको इससे नेक्स्ट, अगर आप नहीं कर पाए तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका जो है वो हिंट दे दूंगा। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग।